Everyone, I'm Shivangi Bhatt. Welcome back to my channel. Today we will start our topic group या teamwork. देखो अगेन आई वुड से दैट दिस टॉपिक इज़ रियली इंपॉर्टेंट. ठीक है, डोंट स्किप इट आउट. ईजी भी है और अच्छा भी है, समझने में आसान भी है. ठीक है. आपका जो ग्रुप है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज एनी नंबर ऑफ पीपल हु शेयर द सेम गोल. मतलब आपका जो ग्रुप होता है ना, वो इस बेस पे बनता है कि आप लोगों का एक कॉमन गोल है और आपस में आप लोग कम्युनिकेट करते हो एक दूसरे के साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के लिए. और आपके थोड़ा मतलब इनफ मेंबर्स हैं, इनफ कंटेंट है, ठीक है, कि आप एक दूसरे में पर्सन टू पर्सन शेयर कर पाते हो. तो टू और मोर पीपल इंटरैक्टिंग टू अचीव अ कॉमन गोल इज ऑल्सो कॉल्ड अ ग्रुप. ठीक है, यू शुड नो द डेफिनेशंस, आ जाती हैं एग्जाम में. क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ ग्रुप. पहला है आपका फ्रेंडशिप ग्रुप. ठीक है, ये आपका बेसिक इनफॉर्मल मीटिंग है. ठीक है, और आपस में मेंबर्स की, ठीक है, जो अपनी सिक्योरिटी, सेल्फ एस्टीम और अपनी बिलोंगिंग की नीड्स को शेयर करते हैं. सेकेंड इज़ योर टास्क ग्रुप. टास्क होता है ना कि मैम एक ग्रुप बना देती हैं स्कूल में, या सर ग्रुप बना देते हैं. ठीक है, कि आपकी असेंबली ग्रुप है ये. तो दैट इज़ योर, कि आपका एक टास्क है कि आपको असेंबली करनी है साथ में. तो इसलिए आपको वो चीज़ बोलनी पड़ रही है ना. मतलब जैसे वो चीज़ अकम्प्लिश करने के लिए एक टास्क ग्रुप बना दिया जाता है. तो टास्क ग्रुप आपका इन चीज़ों के अंडर फॉर्म होता है. फॉर्मल ग्रुप्स, जैसे मान लो कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का. इनफॉर्मल ग्रुप, जैसे कि बच्चों ने बोला कि यार आज हम मिलके क्रिसमस डे पे डांस करेंगे, तो भैया तो दैट इज़ अ इनफॉर्मल ग्रुप. ठीक है, बना बना दिया बच्चों ने ग्रुप. फिर आपका इफेक्टिव ग्रुप की जो कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, उसके मेंबर्स को पता होता है कि ग्रुप क्यों एग्जिस्ट करता है, उनके पास एक खुद के गोल्स हैं. ठीक है, उसके मेंबर्स जो है वो सपोर्ट देते हैं, ठीक है, और अग्री करते हैं गाइडलाइंस और प्रोसीजर के अंडर. ठीक है, जो डिसीजन मेक करने वाली जो वो चीज़ें हैं. ठीक है, इसके मेंबर कम्युनिकेट कर पाते हैं आपस में फ्रीली. उसके जो मेंबर्स हैं ये वो चीज़ सीख पाते हैं, हेल्प लेना और हेल्प देना एक दूसरे को. उसके मेंबर्स को पता होता है, ठीक है, कि डील कैसे करा जाए कॉन्फ्लिक्ट के अंदर. ठीक है, मेंबर्स को पता होता है कि डायग्नोस कैसे करें, ठीक है, कोई इंडिविजुअल या ग्रुप प्रोसेस को, और अपने खुद की ग्रुप फंक्शनिंग को कैसे अच्छे से बढ़ाया जाए. ठीक है, सो दैट इज़ अ आइडियल ग्रुप बेसिकली. फिर आपका है ग्रुप क्यों इंपॉर्टेंट होता है. सी इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, कोई चीज़ कॉमन ऑब्जेक्टिव है आपका, उस चीज़ को अकम्प्लिश करना एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में. ठीक है, और प्री डिटर्मिन गोल और टारगेट्स को लेकर. एक आपका जो ग्रुप है, ठीक है, वो कैरी करता है काफ़ी सारी पावर उसके अंदर. ठीक है, आपको कोई चीज़ देखो जो इम्पॉसिबल लगती है, ठीक है, एक ग्रुप में ईजिली कर ली जाती है. फिर आपका आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मेच्योर ग्रुप. आपकी मेच्योर ग्रुप का मतलब ये नहीं है कि बड़ा ग्रुप. ठीक है, इट मीन्स कि एक ऐसी चीज़ जो अपने मतलब कैसे बताऊँ मैं, एक सेकेंड. जैसे कोई चीज़ अपने ना पीक पे पहुंच गई है, मतलब एक बेस्ट ग्रुप या एक अच्छा ग्रुप, आइडियल ग्रुप अगेन. ठीक है, कि आपकी जो इंक्रीजिंग एबिलिटी है, ठीक है, वो सेल्फ डायरेक्टेड है. ठीक है, और डिपेंडेंट नहीं है लीडर पे. जैसे आपके लीडर ने बोला हम ये करेंगे, आज करेंगे, ठीक है, तो बंदे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. ठीक है, बंदे खुद से ही मोटिवेटेड हैं इतना कि वो काम कर रहे हैं. फिर आपका है इंक्रीज टॉलरेंस. ठीक है, जो प्रोग्रेस में टाइम लेता है. फिर इंक्रीज टॉलरेंस एज एन कि भैया एक दूसरे को आप भैया यू नो हाउ टू टॉलरेट ईच अदर. ठीक है, इवन दो इट फील्स डिफिकल्ट. फिर आपका है इंक्रीजिंग सेंसिटिविटी टू देयर ओन फीलिंग्स एंड दोज ऑफ अदर्स. ठीक है, कि भैया आप सिर्फ अपनी फीलिंग्स को लेकर ही नहीं, और लोगों को लेकर भी सेंसिटिव हो. इम्प्रूवमेंट एंड स्टेबिलिटी टू विथस्टैंड टेंशन, फ्रस्ट्रेशन एंड डिसएग्रीमेंट. परसेप्शन ऑफ कॉमन डिनोमिनेटर्स विच बाइंड द ग्रुप एज वेल एज आइडियाज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस. ठीक है, कि भैया छोटे बड़े जो भी हैं ग्रुप को एक अच्छे बेटर तरीके से बांध देते हैं. ठीक है, एक बेटर एबिलिटी, ठीक है, एंटिसिपेट करना सबसे रियलिस्टिक रिजल्ट्स. ठीक है, ताकि आपका जो इमोशंस हैं, ठीक है, वो चैनल हो सकें इजीली सोशली एक्सेप्टेबल वेज में. फिर आपकी जो इंक्रीज्ड एबिलिटी है, ठीक है, किस चीज़ की, मतलब प्लान्स बनाने की, चेंज करने की, मॉडिफाई करने की एज सिचुएशन. ठीक है, डिक्रीज टाइम इन, आपका जो टाइम है कम से कम लगे. ठीक है, कोई थ्रेटनिंग ग्रुप सिचुएशंस में. ठीक है, पीक और वैली मतलब अप्स एंड डाउन्स. ठीक है, ऊपर नीचे जो है आपका इमोशनल ग्रुप क्राइसिस के. ठीक है, वो लेस पर्सनल बन के, मतलब ज़्यादा पर्सनल ना बने, आप उनको इजीली सॉर्ट आउट कर लो. ठीक है, इंक्रीज इफेक्टिविटी एंड लोकेटिंग प्रॉब्लम्स लोकेट करना, इंगेज होना. ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में. और प्रोटेक्ट करना, सॉरी, प्रोवाइड करना हेल्प इंडिविजुअल्स को जैसे उनको ज़रूरत होती है. एक विलिंगनेस,
ठीक है, अपने फेस पे खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखना, ठीक है, असिस्ट करना एक दूसरे को जब ज़रूरत है। एक्सेप्टेंस ऑफ राइट ऑफ द अदर पर्सन टू बी डिफरेंट, कि मतलब ज़रूरी नहीं है ना कि वो आपकी तरह ही हो, तो आपसे अलग भी अगर वो है तो यू शुड नो एंड यू शुड एक्सेप्ट द पर्सन। फिर आपका है टीम। टीम आपकी क्या होती है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे और अपनी चीज़ें मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना उसको शेयर करते हैं, ठीक है, और अपने आप को एक सोशल एंटिटी के तौर पे देखते हैं, ठीक है, जो एक बड़े सोशल सिस्टम्स की होती हैं। ठीक है, आपकी जो यूजुअली टीम्स होती हैं ना वो एक तरीके की होती हैं। जैसे हम बोलते हैं बास्केटबॉल टीम, हम कभी बास्केटबॉल ग्रुप नहीं बोलेंगे। ग्रुप होता है कॉमन ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करना, है ना। और टीम आपकी टीम इज़ अ डिफरेंट थिंग, यू नो। टीम आपकी देखो, टीम भी आपकी गोल्स वो करती है, फॉलो करती है, लेकिन ये थोड़े डिफरेंट होते हैं। आई टेल यू हाउ। ठीक है, आपका जो टीम है एक छोटे एक नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ उसमें होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री या कॉम्पिटेंसीज़ के साथ। जैसे मान लो उनमें स्पेशल एबिलिटी है, किसी चीज़ की स्किल है या नॉलेज है, ठीक है, लेकिन जो ग्रुप है ना आपका वो कैसे भी बन सकता है कि चंद लोगों को मिलाया, दैट इज़ अ ग्रुप। ठीक है, लेकिन आपका टीम में यू रिक्वायर अ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, ठीक है, जो कमिटेड है एक कॉमन परफॉर्मेंस गोल या वर्किंग रिलेशनशिप के लिए। एक जो की एम है आपका टीम वर्क का, ठीक है, इज़ ग्रुप सिनर्जी, ठीक है, नेमली द अचीवमेंट ऑफ हाई क्वालिटी। बेसिकली अचीवमेंट, अच्छी इंडिविजुअल या कंबाइंड कंट्रीब्यूशन, तो ये चीज़ें होती हैं, इससे आप बेटर तरीके से वर्क कर पाते हो इन अ टीम। टाइप्स ऑफ टीम, पहली आपकी होती है फंक्शनल टीम। ये यूजुअली उनको उन इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट करती है जो डेली टुगेदर मतलब मिल के काम करते हैं। क्लस्टर ऑफ ऑनगोइंग इंडिपेंडेंट टास्क, एक क्लस्टर होता है, ग्रुप होता है एक, है ना। आपका फंक्शनल टीम ऑफन एग्जिस्ट करती हैं फंक्शनल डिपार्टमेंट्स के अंदर, जैसे मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस, ऑडिटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स एंड थिंग्स लाइक दीज। फिर अगला है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स। ये आपका फोकस करती हैं एक स्पेसिफिक इशू में अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर, ठीक है, और ऑफन अपने मतलब डिफाइंड लिमिट्स में ही ये रहती है। अगला है आपकी क्रॉस फंक्शनल टीम। ये आपके साथ में ब्रिंग आउट करते हैं नॉलेज और स्किल्स ऑफ पीपल फ्रॉम वेरियस वर्क एरियाज टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व द म्यूचुअल प्रॉब्लम्स। ठीक है, सेल्फ मैनेज टीम, ठीक है, ये भैया ये जो टीम है ये साथ में भैया मिला के अपनी बेसिक चीज़ें ऊपर नीचे एडजस्ट कर लेती हैं। ठीक है, आपको ना इस चीज़ों की एटलीस्ट ये चीज़ पता होनी चाहिए। सब टॉपिक्स जैसे फंक्शनल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स हैं, ये सब टॉपिक्स यू शुड नो। ठीक है, और बाकी तो अगर आपने थोड़ा बहुत आप देख लोगे, एक बार रीड भी कर लोगे, तो मेरे अकॉर्डिंग आप उसको फॉर्म कर पाओगे आंसर्स को, है ना, थोड़ा बहुत। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं एक टीम की? इल्यूजन ऑफ इनवल्नरेबिलिटी, फिर कलेक्टिव rationalization, unquestioned belief, stereotypical views, direct pressures, self censorship, shared illusions of anonymity. तो दिस वॉज ऑल इन दिस लेक्चर। ठीक है, जो मैंने आपको बताया, जस्ट टेक नोटिस ऑफ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। रेस्ट अगर आपको कोई डाउट हो, यू कैन आस्क इन द टेलीग्राम ग्रुप। एंड थैंक यू। जय हिंद, टेक केयर।